झारखंड में अब ईडी और पुलिस आमने सामने दिख रहे हैं। रांची में प्रवर्तन निदेशालय के 2 अधिकारियों के ऊपर पेयजल विभाग के क्लर्क संतोष कुमार के द्वारा मारपीट का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद आरोपों की जांच करने रांची पुलिस की टीम सुबह एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी कार्यालय पहुंची। अपर चुटिया निवासी संतोष कुमार ने ईडी के सहायक निदेशक प्रतीक और सहायक शुभम पर कार्यालय में बुलाकर मारपीट करने, सिर फोड़ने और साक्ष्य मिटाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। एफआईआर में बताया गया है कि 12 जनवरी को ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान जुर्म कबूलने के लिए दबाव बनाया गया। अफसर प्रतीक और शुभम ने बेरहमी से मारपीट की, सर फोड़ दिया। वहीं ईडी का कहना है कि संतोष कुमार ने वहां रखे कांच के जग से अपने सिर पर वार किया था। रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी दफ्तर में उस वक्त हड़कंप मच गए जब रांची पुलिस की एक टीम जो है अचानक ईडी दफ्तर पहुंच गई। ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद मामले की जांच पड़ताल में शुरू कर दी गई। हालांकि यह पूरा मामला जो है पिछले दिनों पेयजल विभाग के क्लर्क संतोष कुमार के साथ ईडी दफ्तर के अंदर मारपीट करने के मामले से जोड़ करके देखा जा रहा है। संतोष कुमार ने एयरपोर्ट थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें आरोप लगाया था कि ईडी के कुछ अफसरों के द्वारा पूछताछ के नाम पर पहले उसे कार्यालय बुलाया गया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार इस पूरे मामले पर जो आरोप लगे थे उस आरोप की जांच करने को लेकर के अब ईडी दफ्तर टीम पहुंची। अब मेरे सामने देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो पुलिस पदाधिकारी हैं, एक टीम जो कार्यालय के अंदर में मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ देखें अगर तो कई पुलिस के जवान और पदाधिकारी जो है इस वक्त यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी हैं, तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम लोगों की तैनाती की गई है। अगर बात करें ईडी कार्यालय की तो पिछले दिनों संतोष कुमार को जो है ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो है पूछताछ के लिए यहाँ पे बुलाया गया था। आरोप था कि पेयजल घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है मामला जो है हुई थी और उसके बाद इस पूरे मामले में ईडी के अधिकारी जांच कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में टर्नआउट उस वक्त हो गया या पूरा मामला विवादों में उस वक्त हो गया जब संतोष कुमार जब ईडी दफ्तर से बाहर निकलते हैं, उनका सर फटा हुआ होता है और पूरे मामले पर जो है आरोप लगाने को लेकर के संतोष कुमार के द्वारा जो है एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाती है। इस प्राथमिकी के बाद रांची पुलिस की एक स्पेशल टीम जो है आज सुबह से ही जो है गुरुवार की सुबह अचानक ईडी दफ्तर पहुंच गई और ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद जो है पूरे मामले पर जांच की जा रही है। एक डीएसपी एयरपोर्ट थाने के पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ जो है कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। चूंकि ईडी दफ्तर पर कई अफसरों से भी पूरे मामले पर पूछताछ किया जाना है। पूछताछ के बाद यह पूरी जानकारी जो है वो जुटाई जाएगी कि किस तरह से यह पूरा मामला मारपीट का जो है वो प्रकाश में आया था और जो जानकारियां मिली थी कि किस ईडी दफ्तर के अंदर मारपीट हुई है, तो तमाम सीसीटीवी फुटेज के अलावे हर एक बिंदुओं पर जो है रांची पुलिस की टीम जांच करेगी और जांच के बाद यह पूरा मामला देखा जाएगा कि किस तरह से यह पूरा मामला जो है वह हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के रांची पुलिस के अधिकारी अभी तक इस पूरे मामले में स्पष्ट तौर से खुल करके सामने नहीं आए हैं। लेकिन जिस तरह से अगर आप तस्वीरों में देखें तो एयरपोर्ट के स्थित जो ईडी का दफ्तर है उस दफ्तर के अंदर लगातार रांची पुलिस के अधिकारी जो है वो बने हुए हैं और मारपीट के से जुड़े एक मामले की जांच करने के लिए रांची पुलिस के अधिकारी जो है सीसीटीवी फुटेज सहित कई तमाम बिंदुओं की जांच की जा रही है। जरूरत पड़ने पर कई ईडी के अफसरों से भी इस पूरे मामले पर पूछताछ की जा सकती है। कैमरामैन मानस के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। रांची पुलिस और ईडी के बीच तकरार पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। रांची पुलिस की कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रफुल्ल शाहदेव ने इसे बदले की भावना प्रेरित कार्रवाई बताया है। साथ ही कहा कि एक संवैधानिक संस्था पर रेड के हेमंत सरकार को दूरगामी परिणाम झेलने होंगे। तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रही है, बीजेपी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। करप्शन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था और वो रेड कर रही है। साहब, हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद
ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। तो राज्य सरकार ने आज जिस तरीके से ईडी के दफ्तर पे रांची में रेड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दूरगामी इसके बहुत खराब परिणाम इस राज्य सरकार को झेलने होंगे। गई ईडी के कार्यालय और दर्द होने लगा भारतीय जनता पार्टी को। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके दफ्तर पर में पुलिस घुस गई है। स्वाभाविक तौर पे यह बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ईडी को लेकर के ज्यादा संजीदा है। इसलिए संजीदा है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में काम करता है। वो सही है, वो ठीक है, लेकिन भाई साहब यह झारखंड है और यहां कानून का राज स्थापित है, और जब कानून का राज स्थापित हो तो कानून हर व्यक्ति के लिए यहां बराबर है, हर पदाधिकारी के लिए, हर अधिकारी के लिए बराबर है। और बुलाने के बाद उसके साथ मारपीट हुआ, तो स्वाभाविक रूप से अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई मारपीट करता है तो एफआईआर होगा। उसने एयरपोर्ट थाना में एफआईआर कर दिया, और एफआईआर जब हुआ तो यहाँ पुलिस प्रशासन, यहाँ के पुलिस प्रशासन उस पर जांच करने गए कि क्या मामला है। चूंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, यहाँ कानून का राज चलता है, न कि भारतीय जनता पार्टी का राज चलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का काम ही है व्यंग करना, बयानबाजी करना। इसलिए यहाँ कानून का राज है, कानून का राज चलता है, और उसके अनुसार यहाँ के पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, और जांच में जो सामने आएगा वो कानूनी कार्रवाई होगी। और मामले में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी एक्सपोस्ट किया है और सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय को रांची पुलिस द्वारा घेरने की सूचना प्राप्त हो रही है। ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री एवं पुलिस प्रशासन से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद है। आशंका है कि पुलिस कार्रवाई की आड़ में इस अहम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। झारखंड में पहले भी ईडी के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं तथा झामुमो कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ईडी पर हमले की कोशिश भी हो चुकी है। ऐसी घटनाएं जांच एजेंसियों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य में बाधा डालने का प्रयास है। हेमंत जी, कान खोलकर सुन लीजिए, झारखंड को बंगाल नहीं बनने देंगे, आपको भ्रष्टाचार की सजा जरूर मिलेगी। तो चलिए अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए ईडी ऑफिस के पास से हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। इमरान, जिस तरीके से अहले सुबह प्रशासन वहां पहुंची और साफ तौर पर पूछताछ के लिए और साक्ष्य जुटाने के लिए पहुंची कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्योंकि एफआईआर दर्ज किया गया है, तो वहीं पर अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, ये पूरा मामला तान्या जो है वो 12 जनवरी का है, जब एक व्यक्ति जो कि पेयजल विभाग में क्लर्क के रूप में कार्यरत है, उसे पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। ईडी दफ्तर में पूछताछ के दौरान जो है व्यक्ति ने आरोप लगाया कि न सिर्फ उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया बल्कि उनके साथ ईडी के अफसरों के द्वारा मारपीट की गई, जिसमें उनके सर पर गंभीर चोटें आई हैं। बाद में इलाज कराया गया और फिर इस पूरे मामले की जानकारी एयरपोर्ट थाने में लिखित शिकायत के आधार पर की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद इस पूरे मामले की जांच के लिए रांची पुलिस की एक स्पेशल टीम जो है एयरपोर्ट थाना पुलिस प्रभारी पुलिस पदाधिकारी के साथ जो है रांची के ईडी दफ्तर पहुंची है, और ईडी दफ्तर के अंदर जो है तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। ईडी के ठीक इसके अंदर में डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सहित कई सदस्य रांची पुलिस की जो टीमें हैं वो अंदर पे काम कर रही है इस पूरे मामले में। चूंकि यह पूरा मामला मारपीट से जुड़ा हुआ है और ऐसे में सर फटने और गंभीर चोटें लगने के मामले को लेकर के जांच करने पहुंची है टीम,
तो इस पूरे मामले पर जो है जब जांच की जाएगी तो सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ जिन लोगों पर यह पूरा मामले पर आरोप लगे हैं उनकी से भी पूछताछ की जा सकती है और उनका भी बयान इस पूरे मामले पर लिया जा सकता है। चूंकि यह मामला सिर्फ मारपीट से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद रांची पुलिस की जो टीम यहाँ पे पहुंची है इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो गंभीरता से जांच की जा रही है। इसे लेकर के न सिर्फ कार्यालय के अंदर बल्कि कार्यालय के बाहर भी बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती जो है वो बढ़ाई गई थी, सुरक्षा जो है वो बढ़ाया गया था। अंदर की बात करें तो सीआईएसएफ के जो जवान हैं, जो सुरक्षा में तैनात जो टुकड़ियां हैं वो भी मौजूद है और अब धीरे धीरे ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं, चूंकि 10:30 बज चुके हैं, कार्यालय खुलने का समय है और ऐसे में तमाम जो ईडी के अधिकारी हैं जिन पर आरोप है वो और उनके अलावा अन्य लोग जो है वो ईडी दफ्तर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पूछताछ का जो दायरा है वो तो अंदर पे चलेगा ही चलेगा। जानकारी रांची पुलिस का अधिकारी जुटाएंगे ही। इनके अलावे अगर इस पूरे मामले पर हम बात करें तो राजनीतिक गलियारों में भी जो है वो बयानबाजी का दौर चल रहा है। तो इस पूरे मामले पर आज दिन भर जो है इस तरह की गतिविधि आज ईडी दफ्तर में देखने के लिए मिल सकता है और ईडी कार्यालय में जिस तरह से रांची पुलिस की जो स्पेशल टीम आज ईडी दफ्तर के अंदर में पहुंची है तो इस पूरे मामले की जांच को लेकर के ना सिर्फ सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाएगा, क्योंकि जो आरोप लगे हैं उसके जांच के लिए सीसीटीवी एक अहम कड़ी हो जाती है इस पूरे मामले की जांच को लेकर के। तो उन डीवीआर को भी जांच करेगी पुलिस। इसके अलावा जिन अधिकारियों में इस पर मारपीट का ये आरोप लगा है उस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद देखना होगा कि रांची पुलिस को इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी मिली है। अगर दूसरी तरफ हम बड़े तानिया कि राजनीतिक गलियारों में इस पूरी कार्रवाई का असर क्या कुछ दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आज बाबूलाल मरांडी ने भी अपने फेसबुक वॉल पर और ट्वीट के जरिए जो है एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि आप पूरा मामले की उनको जानकारी मिली है और राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि कई महत्वपूर्ण केस की जांच की जिम्मेदारी इस वक्त ईडी कर रही है और उसमें कई साक्ष्य सबूत जो है ईडी दफ्तर पर मौजूद है और रांची पुलिस के स्पेशल टीम जो जांच के लिए पहुंची है, जो लोग यहाँ पहुंचे उसे नष्ट जो है उसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो राजनीतिक रूप से ये सारी चीजें चल रही है। तो वहीं अब इस पूरे मामले में झामुमो ने और अन्य पार्टियों ने भी इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरी कार्रवाई को रांची पुलिस आगे बढ़ा रही है और निष्पक्ष तरीके से जांच की जा रही है। केस दर्ज हुआ है जिसकी जांच बिल्कुल इमरान, अब देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ आता है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, क्या सच है वो पता चल जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आज अहले सुबह पुलिस ईडी दफ्तर पहुंची है। अब जांच की जाएगी कि पूरे मामले की सच्चाई क्या है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।